नमस्कार, मैं एस्ट्रो स्नेहा शर्मा आप सभी का दशा महादशा प्रोग्राम में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी जानकारी जिसके बारे में हर कोई व्यक्ति जानना चाहता है और इस बात को लेकर व्यक्तियों के मन में काफ़ी सारी गलतफहमियां भी मौजूद है। ये है हस्तरेखा विज्ञान का एक टॉपिक। मेरे पास काफ़ी सारे व्यक्ति ऐसे आते हैं जो इस बारे में भी सवाल करते हैं। कहीं पर उन्होंने बुक्स में पढ़ा है, थोड़ा बहुत उन्होंने नेट पे पढ़ा है, लेकिन पूरी जानकारी उन तक नहीं पहुंच पाई है, क्योंकि कहते हैं ना आधी अधूरी जानकारी जो होती है वो काफ़ी खतरनाक हो जाती है कई बार। तो इसीलिए जब तक उसकी पूरी जानकारी ना हो तो हमें उस बात को सही नहीं मानना चाहिए। ऐसी ही एक जानकारी मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ और वो जानकारी है हमारी विवाह रेखा से संबंधित। कई व्यक्तियों को ऐसी गलतफहमी हो जाती है कि हाथ में अगर विवाह रेखा 2, 3, 4 मौजूद है तो हमारी शादी जो है वो इतनी शादियां हो जाएंगी, यानी एक भी नहीं 4 शादियां। और मान लीजिए किसी के 8 या 10 रेखाएं हैं तो इसका मतलब 8-10 शादियां होंगी। ऐसे प्रश्न मुझे कई बार सुनने को मिलते हैं, क्योंकि वो मुझसे आके पूछते मेरी तो 4 विवाह रेखा है, या फिर मैंने देखा है यहाँ पर जो बुद्ध क्षेत्र के पास में कनिष्ठिका उंगली के नीचे जो रेखाएं मौजूद होती है वो विवाह रेखा है, और यहाँ पे इतनी सारी रेखाएं, तो क्या मेरे इतने सारे विवाह होंगे क्या मैम? तो उन सब के लिए मैं हमारा प्रोग्राम लेके आई हूँ, जिनके जो भी डाउट्स हो वो यहाँ पे क्लियर कर सकता है अपने, कि अगर यहाँ पे रेखाएं मौजूद है यानी एक से ज्यादा रेखाएं मौजूद है तो क्या आपके उतने विवाह होंगे या फिर नहीं होंगे। तो फिर इन रेखाओं का मतलब क्या, या हस्तरेखा विज्ञान गलत है? तो इन्हीं सब बातों की जानकारी लेके आई हूं आज मैं आपके लिए। उसके लिए आपको देखना होगा हमारा पूरा का पूरा प्रोग्राम, तभी आप समझ पाएंगे कि एक से अधिक रेखाओं का अर्थ क्या होता है। प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि विवाह रेखा कहाँ होती है। तो देखिए, विवाह रेखा जो होती है, अगर हम हमारे हाथ को इस डायरेक्शन में रखेंगे, आपका जो वर्किंग हैंड है, मेरा वर्किंग हैंड लेफ्ट है तो मैं यहाँ पर लेफ्ट से बता रही हूँ आपको, तो आपका जो वर्किंग हैंड है वहाँ से जो आपकी सबसे छोटी उंगली है, जिसे हम कनिष्ठिका उंगली भी कहते हैं, स्मॉल फिंगर भी कहते हैं, उसके ठीक नीचे हम यदि यहाँ पर बात करें ऐसे, तो यहाँ पर आपको आड़ी रेखा नजर आएगी। तो जो यहाँ पर आड़ी रेखा है वो कौन सी रेखा कहलाएगी? आपकी विवाह रेखा कहलाएगी। जोड़ियां ऊपर से बनकर आती हैं लेकिन निभाई धरती पर जाती है। तो अब जो ईश्वर ने हमें दिया है तो उसमें हमें क्या मिलेगा? एक सफल विवाह, या फिर विवाह में दुख, असंतुष्टि, या फिर अलगाव। तो ये राज खुलने वाला है आज हमारे प्रोग्राम में। विवाह रेखा को हम कई और नामों से भी जानते हैं। तो विवाह रेखा को विवाह रेखा के नाम से भी जानेंगे, क्यों? विवाह के बारे में बताने का कार्य करती है, इसीलिए हम इसको विवाह रेखा भी कहते हैं। इसे हम मैरिज लाइन भी कहते हैं, इसे हम लाइन ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं, इसे हम यूनियन लाइन भी कहते हैं। अगर आप इसे मैरिज लाइन कहेंगे तो भी गलत नहीं है, लाइन ऑफ अट्रैक्शन भी कहेंगे तो भी गलत नहीं है, यूनियन लाइन भी कहेंगे तो भी गलत नहीं है, और इसे हम आकर्षण की रेखा या फिर लगाव रेखा कहेंगे तो भी गलत नहीं है। देखिए, विवाह रेखा को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये पता करना जरूरी है कि व्यक्ति का जो हाथ है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, उसके हथेली में रूलिंग प्लैनेट जो है वो कौन सा है, उसको समझना सबसे पहले जरूरी है। भाई, किस ग्रह से ये जो जातक है या जातिका है वो सबसे ज्यादा प्रभावित है, उसके बाद में ही यहाँ पर हम उन रेखाओं के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। यानी जो हस्तरेखा देखने वाला व्यक्ति है, हस्तरेखा विज्ञान का जानकार व्यक्ति है, वो सीधा ये नहीं बोलेगा 3 रेखाएं हैं तो इसका मतलब आपके जीवन में आपके जो रिलेशनशिप है वो 3 होंगे, आपकी एक पत्नी होगी या फिर अन्य किसी के साथ में आपके संबंध रहेंगे। तो ऐसे में केवल रेखा देखकर यहाँ पर हम निर्णय नहीं ले सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले रूलिंग प्लैनेट को देखना जरूरी है कि उस व्यक्ति के मस्तिष्क की संरचना कैसी है, क्योंकि जो रूलिंग प्लैनेट होता है वो क्या करता है, हमारे मस्तिष्क की संरचना, हमारा स्वभाव, हमारा बिहेवियर, इन सभी बातों को लेकर हमारे फ्यूचर को, हमारे प्रेजेंट को और हमारे पास्ट को बनाता है। क्यों? इसका कारण ये है क्योंकि हमारे कर्म करने की जो भी गतिविधि होगी वो वैसी ही होगी जैसा हमारा मस्तिष्क है। कोई व्यक्ति धूर्त है तो उसका व्यवहार भी कैसा होगा? धूर्तों जैसा ही होगा। कोई व्यक्ति चालाक है तो उसका व्यवहार भी कैसा होगा? चालाकों जैसा ही होगा। और कोई व्यक्ति सीधा है तो उसकी सोच भी कैसी होगी? सिंपल होगी।
ठीक उसी प्रकार ही व्यक्ति का व्यक्तित्व उसके रूलिंग प्लैनेट के ऊपर डिपेंड करता है। एक उदाहरण के रूप में समझते हैं इस बात को, तो देखिए सूर्य प्रधान जो भी व्यक्ति होगा उसका रूलिंग प्लैनेट कौन सा होगा? सूर्य होगा, सीधी सी बात है। तो ऐसे व्यक्ति की मैरिड लाइफ हम ज्यादा अच्छी नहीं कह सकते, क्योंकि ये क्या रहेगी? नॉर्मल रहेगी, एवरेज रहने वाली है, ना ज्यादा अच्छी ना ज्यादा बुरी। इसके पीछे रीजन है, उसको हमेशा ऐसा पार्टनर चाहिए जो सबसे ज्यादा डिफरेंट क्वालिटीज रखता हो। डिफरेंट क्वालिटीज यानी बिल्कुल उसके जैसा होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, समझदार होना चाहिए, और उसकी सोच जो है वो लोगों से अलग होनी चाहिए। ऐसी उसकी सोच होती है, लेकिन जब वो अलग क्वालिटीज उसके सामने आती हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? दिक्कतें बढ़ना शुरू हो जाती हैं। भले ही उसकी सोच वैसी हो, लेकिन जब वो चीज में परिवर्तन में बदलती है, यानी वही सब चीजें उसको सामने देखने को मिलती हैं, तो उसके लिए वो कई बार परेशानी का कारण बन जाती है। इसी वजह से दोनों के बीच में क्या हो जाता है? यहाँ पर मतभेदताएं बढ़ जाती हैं। ये डिफरेंट क्वालिटीज ही यहाँ पर गड़बड़ कर देती है। तो ऐसी स्थिति में अगर एक से ज्यादा रेखा मौजूद हो तो यहाँ पर विवाह रेखा कहा जाए, और दूसरा हम कहेंगे इसे अट्रैक्शन लाइन, यानी लाइन ऑफ अट्रैक्शन। इसको हम यूं कह सकते हैं, देखिए मान के चलिए कि व्यक्ति को चाहिए समझदार महिला, ऐसी महिला जो दिखने में सुंदर भी हो, समझदार भी हो, और उसे स्पष्ट बोलने वाले व्यक्ति ज्यादा पसंद हो। तो ऐसी स्थिति में यदि महिला स्पष्ट बोलने वाली है, सुंदर भी है, अट्रैक्टिव भी है, और उसका विवाह सूर्य प्रधान व्यक्ति के साथ में हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में अगर वो स्पष्ट बोलेगी तो स्पष्ट बोली हमेशा कड़वी होती है। इस बात को समझना जरूरी है। सत्य हमेशा कड़वा ही होता है, जो इजीली व्यक्ति डाइजेस्ट नहीं कर सकता। कहने का अर्थ है इजीली व्यक्ति उस चीज को समझ नहीं सकता, ना उसके परिवार वाले समझ सकते हैं, चाहे वो किसी भी पक्ष के हो, लड़की के पक्ष के हो या फिर लड़के के पक्ष के हो। तो यहाँ पर इतना स्पष्ट बोलना भी कई बार मुसीबत का कारण बन जाता है। तो सीधी बात है, अगर उसकी स्पष्ट बोली रहेगी, घर में डिस्टर्बेंस तो होगा ही। तो इसको हम यूं समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हम उसे क्या बोलेंगे? लगाव रेखा कहेंगे या फिर मैरिज लाइन कहेंगे। तो इसे हम मैरिज लाइन भी कहेंगे, और यहाँ पर हम इसको लगाव रेखा भी कहेंगे। अगर एक रेखा से ज्यादा मौजूद हो तो वो पूरा का पूरा हाथ देखने के बाद निर्भर होगा। अगर इनके हाथ में एक ही रेखा मानी जाती है और कोई अन्य रेखा मौजूद ही नहीं है, केवल हाथ में एक ही रेखा है, तो ऐसे में हम इसे यहाँ पर विवाह रेखा नहीं कहेंगे, इसे हम यहाँ पर क्या कहेंगे? लगाव रेखा कहेंगे, क्योंकि इन्होंने अपने मस्तिष्क में अपने जीवन साथी के प्रति एक छवि को तैयार कर रखा है। अलग अलग ग्रहों के हिसाब से यहाँ पर अलग अलग अर्थ इसके निकल सकते हैं, केवल हम एक बेस पे बात नहीं कर सकते। एक उदाहरण स्वरूप आपको मैंने केवल यहाँ पर सूर्य ग्रह का बताया है। विवाह रेखा का एक से अधिक होना भी यहाँ पर आकर्षण भी होता है, और यहाँ पर इन सब में से जो लंबी रेखा होगी उसके प्रति प्रेम उस व्यक्ति के जीवन में उतने समय तक रहेगा। मान लीजिए यहाँ पर दो रेखाएं मौजूद है, अगर विवाह वो रेखा जो है वो छोटी है, या फिर लगाव रेखा कहे, लाइन ऑफ अट्रैक्शन कहे, वो छोटी है, तो व्यक्ति के जीवन में जितनी आयु तक ये रेखा जा रही है उतने समय तक ही वो प्रेम उसके जीवन में उसके साथ में रहेगा। और जो दूसरी रेखा है जो लंबी है, पुष्ट है, गहरी है, निर्दोष है, तो ऐसी स्थिति में उसे हम विवाह रेखा कहते हुए यहाँ पर डिनोट करेंगे। यानी व्यक्ति का आकर्षण किसी के प्रति रहा, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, दोनों में से जिसके भी हाथ में ऐसी रेखा मौजूद है तो उसका समय केवल उतना ही यहाँ पर रहने वाला है। दोनों ही रेखा समान रूप से चल रही हो तो इसका मतलब क्या होता है, इसको भी समझना जरूरी है। हथेली में विवाह रेखाएं दो है तो इसका कतई मतलब ये नहीं कि दो विवाह संपन्न होंगे। इसका मतलब यहाँ पर यह हो सकता है कि व्यक्ति के जीवन में ऐसा अन्य व्यक्ति कोई और है जिसके साथ में उसका प्रेम बिल्कुल बराबर का ही है, उसके दूसरे साथी के बराबर का, ना कम ना ज्यादा। लेकिन यहां पर रूलिंग प्लैनेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखिएगा। केवल हम यहाँ पे दो रेखाओं के आधार पर इस बात का निर्णय नहीं कर सकते हैं। अगर विवाह रेखा कई सारी मौजूद हो, या लगाव रेखा कह लीजिए या फिर लाइन ऑफ यूनियन कह लीजिए, कई सारी रेखाएं ऐसी मौजूद हो, तो इसका मतलब जो है वो जिस व्यक्ति के साथ में
प्रेम करता है उसके संबंध उसके साथ में लंबे चलने वाले हैं। ये जितनी ज्यादा गहरी होगी वही क्या कहलाएगी, लगाव रेखा कहलाएगी। तो कई सारी रेखाओं का अर्थ यहाँ पर ये होता है, ऐसा नहीं है कि इसका मतलब व्यक्ति 3, 4, 5, 6 रिलेशनशिप में है, बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब ये है कि वो जिस व्यक्ति से प्रेम करता है या करती है उसके साथ में उसके संबंध जो है वो लगातार चल रहे हैं। जीवन साथी के साथ में बहुत घनिष्ठ प्रेम, यानी बहुत ज्यादा प्रेम हो यहाँ पर दोनों दंपतियों के बीच में, तो ये कैसे पता चलेगा? तो देखिए, विवाह रेखा जो है वो पहले क्या हो, पतली हो, पतली होकर फिर गहरी हो जाए। मान लीजिए यहाँ पर ठीक नीचे विवाह रेखा क्या हो, पहले शुरू में हल्की हो रही हो, उसके बाद में क्या हो जाए, बहुत ज्यादा गहरी हो जाए। तो ऐसे में प्रारंभ में उनके बीच में प्रेम नहीं होता है, यानी जैसे ही इनका विवाह होगा तो इनके बीच में प्रेम का अभाव रहेगा, लड़ाई झगड़े ज्यादा रहेंगे। लेकिन जैसे जैसे इनके समय बीतता चला जाएगा, विवाह को काफी टाइम होगा, ये एक दूसरे को जब पूर्ण तरीके से समझ जाएंगे उसके बाद इनके जीवन में बहुत प्रेम रहने वाला है। तो इसका मतलब है वैवाहिक जीवन सफल रहा, इनका सुखद रूप में सफल रहा। तो ये रेखा यहाँ पर ये दर्शाती है। विवाह रेखा से संबंधित एक और रेखा की हम बात करेंगे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के वजह से घर में कलह होना। विवाह रेखा में यदि द्वीप बना हुआ हो, यानी विवाह रेखा है ये सीधी चल रही है, यहाँ पे एक द्वीप का साइन बन गया, ऐसे में यदि विवाह रेखा में द्वीप बन रहा है तो आयु के जिस मोमेंट पे वो द्वीप बनेगा, यानी उस आयु के समय पर यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो, यानी उसका संबंध का असर जो है, उनके रिलेशनशिप का असर जो है वो उनके परिवार में देखने को मिलेगा। और घर में कई सारी वाद विवाद की स्थितियां बनने के बाद में, यहाँ पर मानसिक शांति भंग होने के बाद में जाकर यहाँ पर शांति देखने को मिल सकती है। लेकिन द्वीप अगर काफी बड़ा हो और चौड़ान लिए हुए हो तो यहाँ पर अलगाव की स्थिति भी देखने को मिल सकती है, यानी रिलेशनशिप के वजह से तलाक तक की नौबत यहाँ पर आ सकती है। विवाह रेखा से कैसे पता चले कि दंपतियों के बीच में तलाक की स्थिति आएगी या तलाक होगा? तो यहाँ पर विवाह रेखा पर क्या बना हुआ हो, क्रॉस हो, या फिर क्या हो रहा हो, स्प्लिट हो रहा हो। स्प्लिट इन सेंस शाखा क्या हो जाए, द्विशाखी हो जाए, यानी इस तरीके की रेखा मौजूद हो। विवाह रेखा स्ट्रेट चल रही है, स्ट्रेट चलते चलते स्प्लिट हो जाए ऐसे, तो ऐसे में यहाँ पर काफी दुख और काफी पीड़ा के साथ धोखा खाने के कारण यहाँ पर तलाक व्यक्ति का होता है, अगर यहाँ पर क्रॉस का निशान मौजूद हो या फिर यहाँ पर क्या हो, स्प्लिट हो विवाह रेखा में। विवाह रेखा के और लक्षण, तो देखिए विवाह रेखा अगर टूट टूट के चल रही हो तो ऐसा व्यक्ति अपने रिश्तेदारों के कारण ही अपना वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं कर पाता। घर में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो उनके वैवाहिक जीवन में आग लगाने के लिए हमेशा तैयार होगा, चाहे वो अपने फायदे के लिए कर रहा हो ऐसा, चाहे कोई भी रीजन हो, जो नहीं चाहता है कि इनका दाम्पत्य जीवन सुखमय रहे, तो वो हमेशा यही प्रयास करेगा कि पति पत्नी की आपस में बने नहीं, वो हमेशा आपस में लड़ते और झगड़ते रहे, ताकि उस अन्य व्यक्ति का यहाँ पर स्वार्थ पूर्ण हो सके। तो यहाँ पे ऐसा कोई ना कोई व्यक्ति मौजूद होता है रिश्तेदार के रूप में, जो कभी भी उनका दाम्पत्य जीवन बनते हुए नहीं देख सकता है। ये जाना हमने विवाह रेखा से संबंधित। अगर ऐसे कोई भी डाउट्स है आपके मन में तो आप हमें यहाँ पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, उससे रिलेटेड हम प्रोग्राम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अगर आपके मन में भी ऐसे कई सारे डाउट्स हैं या फिर सवाल है ज्योतिष से संबंधित, तो उससे रिलेटेड हम हमारे प्रोग्राम्स बिल्कुल बनाएंगे, ताकि आपके पास पूर्ण जानकारी पहुंच सके, ताकि मन में किसी भी तरीके की दुविधा ज्योतिष संबंधित नहीं रहे। क्योंकि ये ज्ञान जितना बढ़ेगा उतना ज्यादा ही लोग इसका लाभ उठा पाएंगे, और जितनी भ्रांतियां हैं ज्योतिष को लेकर लोगों के मन में, वो सारी भ्रांतियां दूर होंगी। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने बारे में तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं हमारे कार्यालय पर। अगर आप शहर के बाहर रहने वाले हैं तो टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट भी यहाँ पर मौजूद है, चाहे वो हस्तरेखा से संबंधित हो, कुंडली से संबंधित हो, या फिर न्यूमरोलॉजी या फिर लाल किताब से संबंधित हो। अब मैं आपसे विदा चाहूंगी, हम फिर कल मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ में। नमस्कार।